हम उनको याद दहानी के तौर पर, तज़किर के लिए और ये कहने के लिए कि बच्चों को पढ़ाएं। हम जो गार्जियन हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हम नादान हैं, हम बेवकूफ हैं, लेकिन अभी भी हम समझ जाए कि आने वाली नस्लों को, अपने आला औलाद को हम जैसे पोता नहीं बना रखें। इस बात के लिए ये तज़कीर की जा रही है। फिर भी हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते, हम यहाँ हाजिर होने के लिए कोशिश नहीं करते। दर दर की ठोकरें खाकर, दरवाजा दरवाजा पहुंचकर, स्कूल मदरसा इस्लामिया पहुंचकर सारे लोगों को दावत दी गई है और इस इलाके के लीडरान को उनके घर पहुंच गए। दिन के अंदर 24 घंटे और 12 घंटे में तकरीबन 80 मरतबा फोन कर चुके हैं, लेकिन उनको फुर्सत नहीं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि शिक्षा को आगे बढ़ाएं। क्या रोड और सड़क बनाने से समाज का उत्थान होगा? क्या सड़कों को मिट्टी डालने से समाज का विकास होगा? ऐसी बात नहीं है। कान खोल कर सुन लीजिए कि आप जो जिम्मेदार हैं, कल क़यामत के दिन आप पकड़े जाएंगे। आप अभी तक आप हाजिर नहीं हो सके हैं, इसलिए मैं उन लीडरों को गुजारिश करूंगा कि आप जरूर हाजिर हो और ये आपका काम है। हमने उसको आगे बढ़ाया है, आपकी जिम्मेदारी है। आपको पैसा खर्च करने के लिए एक रास्ते में, लेकिन सड़कों और रोड और किस किस में खर्च करने से आपका समाज, आपका मुआशरा, आपकी सोसाइटी का उत्थान नहीं होगा, विकास नहीं होगा। जब तक कि आप अपने नस्लों को, अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को जब तक कि तालीम में आगे न बढ़ाएं और शिक्षा पर ध्यान न दें, तब तक आपके समाज का, आपके गांव पालिका का, आपके वार्ड पालिका का विकास नामुमकिन है, नामुमकिन है। ये बड़ी बात है। एक कतई तौर पर मैं कह सकता हूं कि बगैर शिक्षा के, बगैर तालीम के आपका समाज विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है। एक वाक्य मैं बताता हूं। मोहतरम गार्जियनों, हम और आप तो पिछड़ गए हैं, हम और आप गड्ढे में जा चुके हैं, लेकिन हम अपने आने वाली नस्लों को पढ़ने दें, मदरसों भेजें, विद्यालय भेजें, बोर्डिंग स्कूल भेजें। ना आप दीन के बगैर तालीम के ना आप दीन की इबादत कर सकते हैं, ना दुनिया में चल सकते हैं, ना राष्ट्र के लिए राष्ट्र भक्त हो सकते हैं, ना राष्ट्र की तहफ्फुज़ के लिए आप खड़े हो सकते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप तालीम की तरफ तवज्जो दें और अपनी गाड़ी कमाई से बच्चों पर खर्च करें। आज हम देख रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में डाल दिया, बच्चों को तो मदरसे में डाल दिया, बच्चों को तो बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, बच्चों को तो विद्यालयों में डाल दिया, लेकिन जो फीसें हैं, जो फीसेस हैं, जो उनके लिए जिम्मेदारी है कि पैसा वो अदा करे, वो अदा नहीं करते। हर बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल, हर विद्यालय के प्रिंसिपल, हर मदरसा के नाज़िम और सदर मुदरिस गार्जियन के पास ठोकरें खाते हैं, आप पैसा नहीं जमा करते। क्या आप बगैर पैसे के तालीम दे सकते हैं? एक वाक्य मैं आपको बताता हूं। 3-4 रोज हुआ, सिर्फ 3-4 रोज। जमुआ चौक पे एक आदमी, क्या हो राजीव गांधी बोलते हैं, राजनिवास, वो लिया जिसका दाम शायद के 50 से 60 रुपया। तो क्या हुआ? वो क्या हुआ? वो कह रहे हैं फखर के साथ। मैंने पूछा कि ये क्या खा रहे हैं? बोले साहब ये नहीं खाइए तो नहीं चले। खींचिए हो राजीव गांधी के नहीं राजनिवास का टका दाम हो 50 टका। दिन में क्या खाते हैं? कितने बार खाते हैं? कि 3, 4, 5 हो जाता है। जोड़ के देखा गया कि 300 रुपया पर डे इसमें राजनिवास में। तो ए भाई अपन बच्चा के पढ़े भेजे साहब सार सब नहीं जाए, सार सब देखिए जुमला देखिए इसका, सार सब यानी साला सब नहीं जाता। साला किसको कहते हैं? बीवी के भाइयों को साला कहते हैं। और वो अपना बेटा यानी इधर राजनिवास खाता है, महीना में 10,000 रुपया खर्च करता है, लेकिन वो साला सबको पढ़ने के लिए नहीं भेजता। किसको साला बोला? बेटा को। बेटी को भी साली बोलेगा वो, इसलिए क्या बोलेगा कि जाहिल है, मूर्ख है, अनपढ़ है, कमजोर है, बेवकूफ है, नादान है, इसलिए बेटा बेटी को सारा बोलता है। और राजनिवास में, गुटखा में, मधु में, नशा की चीजों में वो क्या करता है? वो पैसा खर्च करता है।
लेकिन अपने बच्चों के पीछे अपने बच्चों की तालीम के पीछे खर्च करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम खुद अपने कटौती के करके, गुटखा से परहेज करके, भोला से परहेज करके, चाइनोशी को कम करके, अपनी गाड़ी कमाई से अपने बच्चों के पीछे खर्च करें। क्या हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते? क्या पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हमारे लिए पढ़ाई आसान है। आज इस इलाके में बोर्डिंग स्कूल का एक है, आज बिल्कुल ही कम मिनिमम फीस रख करके बच्चों को पढ़ाते हैं। या आप विद्यालय में अल्हम्दुलिल्लाह, मदारस इस्लामिया में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पढ़ाई होती है। दीन की पढ़ाई कराएं, दुनियावी पढ़ाई करवाएं, ताकि आपके बच्चे आगे चल करके उत्थान हो, समाज का भी, मुआशरा का भी, सोसाइटी का भी उत्थान हो, विकास हो। बगैर इल्म के विकास होना नामुमकिन है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को तालीम की तरफ तवज्जो दिलाएं। हम दिला रहे हैं। आज नारा के साथ बच्चों की रैली में आपने सुना होगा कि शिक्षा देना जरूरी है। बच्चे ने क्या कहा? सवाल को समझिए। आधी रोटी खाएंगे, क्या कहा बच्चों? आधी रोटी खाएंगे, क्या कहा? स्कूल जाएंगे, मदरसा जाएंगे। बच्चा खुद इकरार कर रहा है कि हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन हम पढ़ेंगे। ले गार्जियनों, अभिभावकों, समाज के अगुवा लोगों, तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं होते कि बच्चे इस बात के लिए तैयार हैं कि भूखे खाकर भी स्कूल जाने, मदरसा जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उस बच्चे को, बेटा को साला बोलकर छोड़ देते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन गार्जियनों को कि हम खुद मूर्ख हैं, अपने बच्चों को भी मूर्ख रखा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को तालीम की तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और सारे गार्जियनों को ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चियों को तालीम की तरफ तवज्जो देने, शिक्षा की तरफ मुतवज्जो होने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।